गुड इवनिंग। सर, ये आपने सोलर पैनल का जो आपका स्टार्टअप है, ये आपने कैसे किया? हाँ, सोलर पैनल का स्टार्टअप का जो ये मैंने रुद्रपुर में प्लांट लगा रखा है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज ये 30 जनवरी को ये प्लांट फंक्शन में आया। 4 किलोवाट का यह प्लांट है और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डोमेस्टिक यूज के लिए ये प्लांट 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के प्लांट की अनुमति दी है। तो मैं मेरे घर के अनुसार लगभग 100 वर्ग मीटर में मेरा घर है, तो इसके अनुसार मैंने जब यहाँ के साइट को अपनी विजिट करवाया तो उन्होंने इस पर 4 से 5 किलोवाट का प्लांट की अनुमति दी थी। तो मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये मेरे 12 पैनल लगे हुए हैं। 12 पैनल्स अगर मैं दिखाऊँ अगर आपको, तो ये पैनल्स लगे हैं, ये 12 पैनल लगे हैं हमारे इस पे। ये पतंजलि के पैनल हैं हमारे। और ये पॉलीक्रिस्टलाइन है, ये पॉलीक्रिस्टलाइन है। और जीआई स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये रस्ट प्रूफ है। स्ट्रक्चर है ये रस्ट प्रूफ होता है, इसमें जंग नहीं लगता। तो यह प्लांट मैंने यहाँ लगा रखा है। सर, तो आपने इसकी ज़रूरत क्यों समझी कि मुझे ये लगाना चाहिए अपने घर पे? देखिए जी, दिन प्रतिदिन सबसे पहली बात तो है, एक लो इनकम व्यक्ति की आय जो है वो सीमित आय रहती है। और इस सीमित आय में जो बिजली का बिल है एक बहुत बड़ा बजट है। प्रति माह काफ़ी संख्या में जो रुपया है वो इसमें खर्च हो जाता है। और थोड़ा सा बिजली का बिल मेरा सेफ हो जाए, जो मेरी कॉस्ट है उसमें बचत आ जाए, इस वजह से मैंने ये रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के अंदर जाने की सोचा। क्योंकि ये छत तो ये इतना एरिया खाली है, तो और सन इसकी तो कोई कीमत है नहीं, तो ये तो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस वजह से मेरे मन में विचार आया कि एक बार जो पैसा लगेगा यह लगभग 25 से 30 वर्ष के लिए मेरी एक पूंजी बन जाएगी, जिससे कि मेरे बिजली के बिल में कटौती हो जाएगी। सर, तो ये प्लांट काम कैसे करता है? इसकी क्या प्रोसेसिंग है, क्या है, कैसे काम करता है? देखिए जी, ये इसके लिए ये सबसे पहले बेस ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर के लिए आपका जो सोलर पैनल है ये दोनों साइड से ऐसा होना चाहिए कि इस पर कोई भी शैडो ना आए। तो वैसे भी मेरा ये लगभग 46 फीट हाइट पे मेरा मकान है, तीसरी मंजिल है ये। तो 46 फीट है, तो आसपास में कोई नहीं है। तो यानी कि पहला तो इसकी ये शर्त है कि इसमें कोई शैडो ना हो, प्रॉपर धूप मिलती रहे, और जो इनका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ रहता है। तो ये इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला ये रूफ टॉप का स्ट्रक्चर, दूसरा कंपोनेंट मैं आपको नीचे चल के बताता हूँ। नहीं बंद होगा। इसकी फंक्शनिंग किस तरह से है, तो ये मैंने सारे पैनल 12 पैनल को पैरेलल करके पैरेलल सीरीज में ये कनेक्शन किए हुए हैं। तो ये पैरेलल ये जो कनेक्शन है ये हमारे न्यूट्रल और फेस, इसके अंतर्गत से ये जारी है लाइन। और ये नीचे मेन जो है इन्वर्टर पे जाती है। ये जो इन्वर्टर क्या काम कर रहा है, ये डायरेक्ट डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये नीचे जा रहा है। तो मैं मीटर आपको दिखाऊंगा। ये वारी कंपनी का जो है इन्वर्टर लगा हुआ है, जिसमें 3 है, ऑफ मोड है, नॉर्मल मोड है, अलार्म मोड है। तो जब तक ये प्लांट फंक्शन में नहीं था तो ये अलार्म देता है, यहाँ पर रेड लाइट रहती है। तो जैसे ही सनराइज रहेगा तो ये नॉर्मल मोड में आ जाता है, आपकी ग्रीन लाइट होती है। और यहाँ से आपकी प्लांट की फंक्शनिंग पता चलती है कि ये डिस्प्ले है हमारा। इस डिस्प्ले के अंतर्गत प्लांट के बारे में है आपकी जानकारी। नॉर्मल प्लांट है, ये पावर आपका लोड कितना ले रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ये आज का जो प्रोडक्शन है वो 0.082 किलोवाट है, पॉइंट यानी कि 1 किलोवाट अभी कंजप्शन नहीं है, क्योंकि 2:30 या 3 बजे के टाइम पे ये प्लांट में था। नॉर्मल ये है। तो ये आपको यहाँ डिस्प्ले से ये आपको सारा कुछ बताएगा कि किस किस तरह से ये है। तो ये वारी का कंपोनेंट ये है कि ये आपकी जो डीसी लाइन को डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है।
और इस पे जो इन्वर्टर से जो पावर जनरेट हो रहा है और वो पावर इस पे कनेक्ट हो करके हमारी एमसीबी में जा रही है और इसका जो मेन आउटपुट है ये लाइन के ऊपर जा रहा है, मेन लाइन के ऊपर जा रहा है। इन्हें अर्थिंग करी गई है क्योंकि हैवी कोई करंट का वो न हो, तो ये तीनों अर्थिंग करी गई हैं। पहली अर्थिंग है आपकी इन्वर्टर के लिए, दूसरी अर्थिंग है आपकी सोलर पैनल्स के लिए और तीसरा जो ऊपर से त्वरित चालित बिजली वगैरह है कहीं वो ऐसा ना रहे तो वो यह लाइन उसके लिए जाती है। तो 3 तरह के गड्ढे बनाए गए हैं। तो किसी भी तरह की जो आसमानी बिजली को जिससे कि आपके प्लांट को नुकसान ना पहुंचे करके इसके लिए ये कंपोनेंट लगा है। तो ये कंपोनेंट सीधे इस बिजली को ज़मीन के अंतर्गत ले लेते हैं। और पहला दिन में कितना पावर प्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि आज सनी डे भी नहीं है, क्लाउडी है, पूरा मौसम थोड़ा है। अभी ये जनवरी ख़त्म होने को है तो इस वक्त रुद्रपुर का जो मौसम रहता है काफ़ी क्लाउडी रहता है। तो आने वाले दिनों में इसकी परफॉर्मेंस का मैं एक नया वीडियो डालूँगा। थैंक यू। अगर यदि किसी भी तरह के इस प्लांट के संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए कि कहाँ से आपका रॉ मटेरियल आएगा, एप्लीकेशन कैसे इम्प्रूव होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको करने होंगे, उसकी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए हो तो नीचे मैं अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और किन किन प्रोसीजर्स को मैंने कठिनाइयों से फेस किया और आप लोग सहूलत में आए, इस तरह से आपका वेलकम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि आप पूरे ग्रीन एनर्जी में आपका भी पार्टिसिपेशन हो और हम एक बेहतर भारत को बनाएं, तो हमें सभी को ये ग्रीन एनर्जी के लिए प्रमोट होना पड़ेगा। आने वाले दिनों के लिए एक जो बड़ा पर्यावरण के ऊपर जो एक बहुत बड़ा संकट है उसके लिए हमारा ये कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कोई ज़्यादा इसमें लागत नहीं है, इसमें 40% लगभग 40% तक सब्सिडी जो है गवर्नमेंट दे रही है। तो मैं आशा करूँगा कि इससे प्रेरित होकर के आप भी इस प्लांट को अपने यहाँ लगाएं। धन्यवाद, नमस्कार।